वेलकम टू एस्ट्रोमंडल विद रुपिंदर सिंह। आज का टॉपिक है बर्थ चार्ट का 8th हाउस। हमारे बर्थ चार्ट का 8th हाउस, अष्टम भाव, 8वां भाव। ये क्या दिखाता है? अष्टम भाव दिखाते हैं डार्क वर्ल्ड को, तंत्र मंत्र साधना को, डिटेक्टिव एजेंसीज को। जिसका बर्थ चार्ट है उस पर्सन की हिडन लाइफ को, अघोर साधना को, बिजनेस जो सीसीटीवी कैमरा से रिलेटेड, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के एजेंट्स को, उनकी सर्विसेज को, डेथ को दिखाता है। ये हाउस वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अष्टम भाव भी अष्टम भाव ही कहलाता है, क्योंकि अष्टम भाव पीड़ा का भाव, दर्द का भाव। इससे जो अष्टम भाव 8th हाउस से जो 8वां भाव पड़ता है वो 3rd हाउस। ये भी एक जो पीड़ा दर्द एक भाव पे कहलाता है। अष्टम से अष्टम भाव ही कहलाता है। 3rd हाउस जो है वीरता का भाव है, शौर्य का भाव है, कम्युनिकेशन का भाव है, नेटवर्किंग का भाव है, आपकी वीरता का भाव है। वीरता जो एक पर्सन जब वीरता दिखाता है तो एक पीड़ा में दिखाता है कि उसमें कितना शौर्य, उस पीड़ा को सहन करने में, उस पीड़ा के विरुद्ध जाने में उसमें कितनी शक्ति है, तो वो 3rd हाउस दिखाता है। तो जो 8th हाउस है, 8th हाउस उस पर्सन की जो हिडन लाइफ है वो दिखाता है, तंत्र मंत्र साधना को दिखाता है। अभी जैसे 8th हाउस में जैसे एक ब्लैक मैजिक को दिखाता है। अगर यहाँ राहु आ जाए, अगर ये मान लो कि अगर ये तुला राशि की कुंडली है, लिब्रा तुला राशि की कुंडली है, और इसमें जो 8th हाउस में जो राशि आएगी, जोडिएक साइन वो आएगा टॉरस, और यहाँ आएगा राहु, और केतु आएगा 2nd हाउस में, वृश्चिक राशि। तो ये आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा? राहु की दशा में इस पर्सन की 8th हाउस में अगर ये साधक होगा तो उसको सिद्धि प्राप्त होगी। अब जैसे ये दिवाली का टाइम है, दिवाली का एक समय आता, इसमें जितने भी तंत्र साधक है, जितने भी साधना करते हैं, ये एक्टिव हो जाते हैं। इनमें जो दिवाली की रात जो एक अमावस्या की रात मानी जाती है, इसमें जितने भी ब्लैक मैजिशियंस है, ब्लैक मैजिक्स है या घोर साधना है, इनके फल बहुत मिलते हैं। 20-30 गुना इनको मिलता है इस टाइम साधना का फल। अगर इस साधना करते करते आपके जो 7 चक्र होते हैं, 7 मन के होते हैं, 7 चक्र में आपने मणिपुरा चक्र और विशुद्धा चक्र, ये दोनों आपने एक्टिव कर लिए, तो आपके जो चक्र है ये इस टाइम एक्टिव जो होंगे, ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे आपके अपने जॉब में, आपके बिजनेस में। जो कि ये जितने भी तंत्र साधना करते हैं, जितने भी अघोर साधना करते हैं, उनके ऑलरेडी जो है ये जो 7 मन के होते हैं, 7 चक्र होते हैं, जागृत होते हैं। दिवाली के टाइम में जो साधना करने का जो समय 2 से लेके 3:30 बजे का समय है, जिसमें आप साधना पूरी कर सकते हैं। इस साधना के दौरान अगर आपके 2 चक्र जागृत हो जाते हैं, मूल आधार चक्र से लेके सहस्त्रार चक्र तक, बीच में 2 चक्र आते हैं, मणिपुर चक्र और विशुद्धा चक्र। मणिपुर चक्र जो होता है आपके कॉन्फिडेंस का लेवल अप करता है, वो तीसरा चक्र है। और जो विशुद्धा चक्र आपका कम्युनिकेशन लेवल को जो है इंक्रीज करता है, आपके जो नेटवर्किंग सिस्टम को इंक्रीज करता है, आपका वोकल थ्रोट जो है वो बेटर करता है। इसमें से आप कहीं भी जाएंगे, बिजनेस करने जाएंगे, अगर आप अपने क्लाइंट से मिलने जाएंगे, तो आप अपनी वाणी का प्रयोग करेंगे। तो जो वाणी का प्रयोग, कम्युनिकेशन जो होगा वो मरकरी और वीनस से होगा। तो जो विशुद्धा चक्र है वो दिखाता है वीनस, और जो मणिपुर चक्र है वो दिखाते हैं मार्स, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर। ये दोनों चक्र जब साधना करते एक्टिव हो जाते हैं, अगर हमारा 8th हाउस एक्टिव है और ये साधना करते ही 2 चक्र एक्टिव हो जाते हैं,
तो इस दिवाली की रात के दौरान ये चक्र आप अगर एक्टिव हो जाते हैं तो ये आपको आपके बिजनेस में, आपकी जॉब में बहुत अच्छा फल देते हैं। लक्ष्मी पूजन में जो शुक्र देव की मान्यता है बहुत होती है। शुक्र देव को एज ए लग्जरी का किंग माना गया, लग्जरी का देवता माना गया, धन का देवता माना गया। तो अगर हम ये दो चक्र एक्टिव कर लेते हैं इस दौरान, तो हमारे जो बिजनेस है, बिजनेस में, जॉब में जितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, ये सब हमारे विल पावर और कम्युनिकेशन लेवल से ठीक हो सकती है। उसके बाद जो 8th हाउस है, 8th हाउस में एक खास बात यह है कि 8th हाउस जब भी कुछ देता है, एक्टिव है 8th हाउस, ठीक है, लेकिन ये जब भी कुछ देगा तो उससे पहले आपको एक पीड़ा देगा, आपको एक सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, एक दर्द सहना पड़ेगा, एक ऐसा आपको दर्द सहना पड़ेगा जिसको दर्द से आप पीड़ा ही आपका खजाना होगी। जब तक आप पीड़ा सहोगे नहीं, 8th हाउस आपको कुछ नहीं देगा, क्योंकि सेक्रीफाइस मांगता है, बलिदान मांगता है, बलि मांगता है, तभी जाके आपको कुछ मिलेगा। 8th हाउस ऑकल्ट साइंस का हाउस है, एस्ट्रोलॉजी का हाउस है, कॉन्स्पिरेसी का हाउस है। अगर 8th हाउस आपके अगर सेकंड और फोर्थ हाउस से जो 8th हाउस का जो लॉर्ड है वो अगर सेकंड हाउस और 4th हाउस से जाके मिल गए, तो इसका अर्थ ये होता है कि आपके परिवार में, आपके घर में आप ही के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की जाएगी। लेकिन 8th हाउस एक्टिव है, 8th हाउस एक्टिव है आपका, तो आपको कॉन्स्पिरेसी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में 8th हाउस आपको दिखा दे, चाहे वो आपके ड्रीम्स में आके दिखाए, चाहे वो आपके इंट्यूशन दिखाए, क्योंकि 8th हाउस से नेक्स्ट हाउस जो 9th हाउस है, 9th हाउस जो है वो इंट्यूशन का भाव है, इंट्यूशन का, धर्म कर्म का भाव है, जाप का भाव है, जो आपको गुरु दक्षिणा में, जो आपको गुरु दीक्षा में जो आपको जाप मिलता है, जो एक मंत्र मिलता है, उसका जाप का भाव है। तो गुरु कृपा से आपको वो जो कॉन्स्पिरेसी है वो आपको पता चल जाती है कि मेरे खिलाफ एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, और उससे जो निकालने का जो एक तरीका है वो 8th हाउस देता है। लेकिन उसकी आपको पीड़ा होगी कि आप ही का परिवार आप ही के खिलाफ एक षड्यंत्र रच रहा है, उस पीड़ा को आपको झेलना पड़ेगा, तब जाके आपको 8th हाउस कुछ देगा। चाहे वो पीड़ा फाइनेंशियली हो, चाहे वो पीड़ा इमोशनली हो, चाहे सोशली हो, एक पीड़ा झेलनी पड़ती है, सैक्रिफाइस करना पड़ता है। 8th हाउस जो है वो अनअर्न इनकम है, एक ऐसी कमाई जो आपने नहीं कमाई। आपको कोई इंसेस्टर प्रॉपर्टी मिलेगी या आपकी लॉटरी लगेगी, कुछ ऐसा धन जो आपने नहीं कमाया, गड़ा हुआ धन। कहीं आपने प्लॉट लिया, उस प्लॉट में आपने जमीन खरीदी, जमीन में आपने खुदाई की पिलर डालने के लिए, जब खुदाई करने लगे तो एक सोने का कुछ खजाना मिल गया। 8th हाउस, क्योंकि 8th हाउस हिडन है, 8th हाउस जमीन के नीचे जितने भी माइंस के काम है वो सब 8th हाउस से, क्योंकि 8th हाउस जो है वो आपको वो चीज दिखाता है जो आप नहीं देख पाते, जो आप अपनी फिजिकल आई से नहीं देख पाएंगे। ये अपनी थर्ड आई, क्योंकि 8th हाउस में तंत्र साधना इसलिए आती है, जितने भी अघोर साधक है, जितने भी तंत्र मंत्र साधक है, जितने भी साधना करते हैं, जितने भी ध्यान करते हैं, जितने भी जाप माला करते हैं, इनकी थर्ड आई ओपन होती है। ये वो चीज देख लेते हैं जो एक आम इंसान अपनी फिजिकल आई से ही नहीं देख पाता। एट्थ हाउस को एक्टिव करने के लिए 9th हाउस एक्टिव करना पड़ता है। 9th हाउस एक्टिव होता है 3rd हाउस के एक्टिव होने से, क्योंकि 8th हाउस डेथ का भी हाउस है, मौत का, जिससे लोग बहुत डरते हैं।
लेकिन जब ये आपको पीड़ा देगा तब आपको डेथ से आपका डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो जो आपको कुछ भी देगा तो उससे पहले एक दर्द देगा, एक पीड़ा देगा, फिर आपके एक मौत से, एक डेथ से जो आपका एक डर है, एक खौफ है, कुछ खोने का खौफ है, वो खत्म हो जाएगा। वो खत्म होगा जब आपका 9th हाउस एक्टिव होगा, 8 से नेक्स्ट हाउस 9th हाउस एक्टिव होगा। जब आपका 9th हाउस एक्टिव है तो आई हुई मौत भी टल जाएगी। ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं कि जैसे एक पर्सन की कुंडली हमारे पास आई, उसको कैंसर था, 3rd स्टेज का कैंसर था, कीमो चल रही थी। कीमो इतनी खतरनाक थी कि उसको जब वो चढ़ा के, वो पर्सन आता था कीमो चढ़ा के, तो उसको हफ्ता जो है बेड से नहीं उठ पाता था। लेकिन जब वो ठीक था, उसकी एक एक्टिविटी डेली थी कि वो सुबह 3 बजे उठता था और गुरुद्वारे जाता था डेली। और ये लगातार उसने 4 से 5 साल लगातार किया। उसने 5 साल के बाद उसकी तबीयत खराब हुई, उसको खांसी आई, खांसी रुकी नहीं। फिर वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने डायग्नोस किया कि इसको कैंसर है 3rd स्टेज का। अब आप यकीन मानिए, उसकी इतनी हालत खराब के बाद भी वो, उसका कैंसर ठीक हो गया। अब वो इस टाइम डेली, वो पर्सन डेली गुरुद्वारे जाता है, वही कंडीशन उसकी चल रही है। 3rd स्टेज का कैंसर उसका ठीक हो गया। इससे उसने 3rd हाउस और 9th हाउस एक्टिव किया, जिससे कि उसका 8th हाउस एक्टिव हुआ। 3rd हाउस उसने क्या किया? 3rd हाउस ट्रैवलिंग की, 3rd हाउस वीरता का। चाहे दिन आए, चाहे दिन हो, रात हो, बारिश हो, कुछ भी हो, उस पर्सन ने सुबह 3 बजे उठ के उसने अपने गुरुद्वारे जाना ही जाना, किसी भी हाल। 3rd हाउस एक्टिव, 9th हाउस एक्टिव, 9th हाउस से 8th हाउस एक्टिव, उसकी मौत टल गई। उसका एक डर, एक जब उसको डॉक्टर ने बताया तो वो डरा नहीं कि मुझे अब डेथ से कोई डर नहीं, डेथ तो आनी आनी। वो जो एक निडरता है, वो एक 9th हाउस लेकर आया कि जो सच्चाई है जीवन की, कि जीवन है तो मृत्यु भी है, ये तो एक ना एक दिन आएगी आएगी। वो जो चीज है उसने एक्सेप्ट की और डेथ जो है टल गई। इसलिए 8th हाउस जब एक्टिव होगा तो आपको एक दर्द देगा, एक पीड़ा देगा। 8th हाउस का लिंक अगर आपका लगन से होगा, लगन से आपका 8th हाउस का लिंक हुआ, आपके एसेंडेंट से लगन, जो आपका लग्नेश है वो 8th हाउस में बैठा होगा, तो आपकी एक हिडन पर्सनैलिटी होगी। आप गुप्त रहना पसंद करेंगे, आपको अकेले रहना पसंद होगा। आपकी जो घर होगा वो एक शमशान भूमि के नजदीक होगा, या कब्रिस्तान के नजदीक होगा, या ऐसे प्लॉट के नजदीक होगा जहां वीराना हो। आपको वीरानापन पसंद होगा, अकेलापन पसंद होगा। 8th हाउस जो है वो एक अंडरवर्ल्ड को दिखाता है, अंधेरी, एक ऐसी दुनिया जो अंधेरे में है। लेकिन अगर आप अंधेरे में जाएंगे, तो अगर आप 9th हाउस को एक्टिव करें तो आप एक उजाले में जाएंगे। 8th हाउस जो है, यहां पर मार्स आए, मंगल आए, तो यहां पर मंगल जो है वो नीच का कहलाता है। 8th हाउस की जो, अगर काल पुरुष की कुंडली में 8th हाउस जो है, वो वहां की जो राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का जो प्लेनेट है मार्स, लेकिन मार्स यहाँ नीच का होता है, इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता। मार्स क्या है? मार्स आपकी विल पावर है, आपकी इच्छा शक्ति है, आपका कॉन्फिडेंस है। यहाँ पर मार्स इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। यहाँ पर मार्स हो तो आपको अपने किचन में ओटीजी, तंदूर, माइक्रोवेव, ये चीजें नहीं रखनी चाहिए, ये किचन से बाहर रखनी चाहिए। तंदूर हो आपके पास कोयले वाला, लक्कड़ वाला, तो आपको लक्कड़ को आग लगाने वाला, तो वो आपको बरामदे में रखना चाहिए। क्योंकि 8th हाउस जो है एक चीज, 8th हाउस जो है वो आपको इतना कुछ दे सकता है, आपको मिलियनियर, ट्रिलियनर तक बना सकता है, लेकिन ये आपको एक पीड़ा देगा जरूर स्टार्टिंग में। अगर यहां सैटर्न है,
अगर यहाँ शनि है, शनि की जी 7वीं दृष्टि पड़ रही है 8th हाउस। अगर आपने बिजनेस खोला, पहला बिजनेस आपने खोला, आपको नुकसान हो, अच्छा खासा नुकसान हो, लेकिन आप डगमगाए नहीं, आप झुके नहीं कि मुझे ये करना ही करना है, तो वही जो बिजनेस डूबा हुआ आपका स्टैंड कर देगा। 8th हाउस की एक ही रेमेडी है कि आपने कभी डरना नहीं, झुकना नहीं। 8th हाउस जो है यहाँ पर आपको कुछ भी देगा, आपको सोशली कुछ भी देगा, फाइनेंशियली देगा या फैमिली में कुछ देगा, तो आपको पहले आपको एक पीड़ा देगा सिर्फ। अगर सैटर्न यहाँ पर है तो आपको परिवार में दिक्कत आएगी, परिवार, आपको शादी होगी, शादी के बाद बच्चे लेट हो गए, क्योंकि शनि जो है धीरे धीरे चलता है, सेकंड हाउस कुटुंब का, तो आपको एक पीड़ा होगी परिवार बसने की, परिवार फैमिली पूरी करने में पीड़ा होगी। लेकिन अगर आप 8th हाउस जो है आपको बार बार एक ऐसी चीज सोसाइटी से आपको ऐसी चीज दिलाएगा कि आपके बच्चे नहीं है, शादी में इतना टाइम हो गया, बच्चे नहीं है। अगर आपने 8th हाउस की रेमेडी की तो आपका सैटर्न एक्टिव हो जाएगा। आप धीरे धीरे आप देखेंगे कि जैसे आपका 8th हाउस एक्टिव होगा, तो 8th हाउस एक्टिव होने के बाद ही आपके जो परिवार पूरा होने लग जाएगा। तो 8th हाउस कैसे एक्टिव होगा? 9th हाउस। 9th हाउस एक्टिव होता है धर्म कर्म से, आपके धार्मिक गुरु से, गुरु मंत्र का जाप करने से, पुण्य करने से। अगर आप 3rd हाउस भी एक्टिव करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, धर्म स्थान की ट्रैवलिंग करते हैं डेली, तो भी 9th हाउस एक्टिव होता है। अगर ये कन्या राशि की कुंडली है, वर्गों की कुंडली है, और यहाँ पर 8th हाउस में आया मेष राशि एरीज, और 12th में आया सिंह राशि लियो। अब सन यहाँ पर है, सूर्य, और मार्स यहाँ पर है, मंगल। ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कन्या जेमिनाई जो मिथुन राशि है वो 10th हाउस में आई। मिथुन राशि और कन्या राशि दोनों जो है वो आपकी बुध की राशि है, मरकरी की, और मरकरी बैठे मार्स के साथ, मरकरी बैठे मार्स के साथ। तो ये आपको क्या दिखाएगा? पहली बात तो ये है कि मरकरी जो है योग कारक ग्रह, मतलब कि इस कुंडली में जो मरकरी है वो आपको बेस्ट रिजल्ट देगा 12th हाउस के। और 12th हाउस का जो लॉर्ड है वो बैठा है 8th हाउस में, सन, और जो 8th हाउस का लॉर्ड है वो बैठा है 12th हाउस में, मार्स। तो इसका अर्थ ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पर्सन है, ये पर्सन साधना से, अपनी ही साधना से, जब ये साधना करेगा तो मोक्ष को प्राप्त करेगा, 12th हाउस की चीजों को प्राप्त करेगा। 12th हाउस की चीजें क्या है? 12th हाउस की चीजें फॉरेन लैंड है, 12th हाउस की चीजें मोक्ष है, 12th हाउस की चीजें जेल, पागल खाना, इन चीजों को नहीं करेगा। लेकिन जो अगर साधना करेगा, साधना से जो पॉजिटिव चीजें जो वो मांग रहा था, एक मोक्ष को मांग रहा था, एक आइसोलेशन को मांग रहा था, उन चीजों को प्राप्त करेगा। क्योंकि 8th हाउस जो है उसको उसने एक्टिव कर लिया एक साधना से, एक ऐसी साधना जो तंत्र मंत्र को दिखाती है। उसको साधना को एक्टिव करने के बाद उसने 12th की जो हाउस की जो चीजें हैं, मोक्ष को, उसने उस मोक्ष को एक्टिव कर लिया, उस मोक्ष को प्राप्त कर लिया। और मोक्ष को प्राप्त करने में उसको मार्स ने मदद की, मंगल इच्छा शक्ति है, कॉन्फिडेंस है। 12th हाउस आइसोलेशन का है। 8th हाउस में इतनी पावर होती है। 8th हाउस जब भी आपको कुछ देगा, जब भी कोई देगा, तो एक आपको दर्द देगा, एक पेन देगा,
उस पेन से आपको निकलना पड़ेगा। अब 8th हाउस, मान लो कि 8th हाउस का जो लिंक है वो बनता है लगन से 6 और 8, ये 3 भावों का लिंक अगर बनता है, लग्नेश 6th हाउस और 8th हाउस, 1st हाउस 6th हाउस 8th हाउस, तो एक विपरीत राजयोग बनता है। एक राजयोग होता है, राजयोग होता है कि अच्छा घर, अच्छा परिवार, पैसा, गाड़ी, बंगला, मान सम्मान, सोसाइटी में मान सम्मान, सब कुछ होता है, अच्छी वाणी होती है, अच्छा काम होता है, अच्छा पैसा होता है, सब कुछ अच्छा होता है, वो होता है राजयोग। एक होता है विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग होता है जिसमें आपको पहले एक दर्द सहना पड़ता है, सोसाइटी की तरफ से आपको कुछ अनसुनी बातें सुननी पड़ती है, तब आपको कुछ मिलता है, तब आपको एक राजयोग मिलता है, आपको एक पीड़ा सहनी पड़ती है। दुश्मन ही आपको घात करते हैं, वो घात ही वो घात जब आपको घाव देंगे, वो घाव ही आपकी पहचान बनेगी, वो घाव ही आपको राजयोग दिलाएगा, वो घाव ही आपको धन, आपका मान, आपकी प्रतिष्ठा, ये सब आपको दिलाएगा। लेकिन 6th हाउस एक्टिव होगा पहले, उसके बाद 8th हाउस एक्टिव होगा। 6th हाउस रोग, रिपो, ऋण, दुश्मनी, कर्जा, बीमारी, डेली का खर्चा, कंपटीशन। आप हमेशा कंपटीशन में रहेंगे, वो कंपटीशन दुश्मन के साथ हो या कोई भी कंपटीशन हो। अगर आपने 6th हाउस आपने एक्टिव किया तो जीवन में कोई भी कंपटीशन आप क्लियर कर सकते हैं, चाहे वो रिटन कंपटीशन हो, चाहे वो आपके करियर का कंपटीशन हो, कोई भी कंपटीशन हो, तो वो आप 6th हाउस एक्टिव कर सकते हैं। अगर शनि की दृष्टि पड़ रही है या बृहस्पति की 5वीं दृष्टि इसमें पड़ रही है 6th हाउस में, तो आपकी 3 चीजें, रोग, रिपो, ऋण, कंपटीशन, डेली खर्चा, जो आप जिम जाते हैं वो भी 6th हाउस से देखा जाता है, तो वो भी आप कंट्रोल में ला सकते हैं। 8th हाउस जो है हमारे जीवन में एक ऐसी ऊर्जा है जिसको एक्टिव करना बहुत जरूरी होता है। अगर वो एक्टिव हो गया 8th हाउस, तो 8th हाउस हमें वो कुछ देगा जो हम सोच भी नहीं सकते। अगर हम एक जमीन खोदें तो उसमें से बहुत कुछ निकलता है, इसमें से सोना भी निकलता है, चांदी भी निकलता है, हीरे भी निकलते हैं, गड़ा खजाना भी निकलता है, बहुत कुछ निकलता है। तो सेम एज इट इज 8th हाउस, आपकी लाइफ अगर लाइफ के जो बर्थ चार्ट है इसमें हम 8th हाउस जो रिप्रेजेंट करता है, एक गड़ा हुआ सोना, गड़ा हुआ खजाना जो दिखाता है। जनरली लोग अपने बर्थ चार्ट के 8th हाउस से डरते हैं क्योंकि ये डेथ का हाउस है, इससे डेथ देखी जाती है। लेकिन 8th हाउस आपको बहुत कुछ देता है, आपको धन, दौलत, मान, प्रतिष्ठा सब कुछ देगा, एक अनअर्न्ड इनकम देगा। जितने भी लोग, जितने भी बिजनेसमैन है जो एक मार्केट से पैसा उठाते हैं या शेयर मार्केट से पैसा उठाते हैं या बाहर की मार्केट से पैसा उठाते हैं और अपने बिजनेस पे लगाते हैं, वो बिजनेस बहुत अच्छा रन करता है। 8th हाउस उनका स्ट्रॉन्ग। 8th हाउस लेकिन आपको पीड़ा यहाँ कहाँ देगा, यहाँ पीड़ा देगा कि आपको रेगुलर वो चीज अपने बिजनेस पे पूरा कंसिडरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि पैसा आपने मार्केट से उठाया, आपने अपने काम पे लगाया, तो ये आपने मार्केट को वापस देना। तो अगर उसमें से आप पैसा कुछ दान करते हैं, कुछ किसी के दर्द पे लगाते हैं, क्योंकि 8th हाउस दर्द का भाव, तो एक आपकी रेमेडी हो जाती है। अगर आप 8th हाउस जो पैसा आपके पास है वो दान में लगाते हैं, तो वो आपकी 8th हाउस की रेमेडी हो जाती है। तो जो पेन उस पैसे ने देनी है आपको, वो उतनी नहीं दे। 8th हाउस के सामने जो है कुटुंब का भाव, धन का भाव, वाणी का भाव, आपकी नेक का भाव। 2nd हाउस से आपके फैमिली मेंबर्स देखे जाते हैं, आपका परिवार देखा जाता है कि परिवार से आपके रिलेशंस कैसे।
और अगर सेकंड लॉर्ड जो है 8th हाउस में आ गया, सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में आ गया तो आपको क्या रिजल्ट देगा? ये आपको रिजल्ट देगा कि आपके परिवार में कुछ ऐसी गतिविधियां हो रही हैं जिनकी खबर आपको नहीं। आपका जो पैसा है, आपका जो धन है, वो 8th हाउस में एक गहराई में जा रहा है। उसको रोकने के लिए आपको 8th हाउस जो धन है आपका, उसको आपको अंधेरे में रखना पड़ेगा कि जो आपका धन है आपको आपके तक ही रहे। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका धन जो है खर्च होना बंद हो जाएगा। सिर्फ जितना आपने खर्च करना है उसी पे ही खर्च होगा। अगर वो आपने उजागर कर दिया कि मेरे पास इतना धन है, तो जैसे पता चलेगा वैसे ही कोई ना कोई खर्चा आ जाएगा और खर्चा निकल जाएगा। और यहाँ पर अगर सैटर्न और मून, शनि और चंद्र ले, और यहाँ पर ले मीन राशि, तो ये हुई सिंह राशि की कुंडली। अब यहाँ शनि चंद्र दोनों की 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ रही है, 8th हाउस में पड़ रही है। 8th हाउस में पाइसिस है। पाइसिस एक ऐसी राशि है, एक ऐसे जोड़ी साइन जिसकी डिग्री बहुत बड़ी है, 360 डिग्री में पूरा यूनिवर्स कवर करती है। और ये जो है ये जुपिटर की राशि है। जुपिटर का जोडिक साइन है, बृहस्पति का। अब यहाँ शनि चंद्र अगर 8th हाउस को देख रहे हैं, उनकी 7वीं दृष्टि आ रही है, तो ये आपको क्या रिजल्ट देगी? ये रिजल्ट ये देगी, पहली बात तो आपका कैश टिकेगा नहीं। कैश वही टिकेगा जो आपने अपने अंधेरे में रखा हुआ है, गुप्त एक सेविंग है, सिर्फ आप ही को पता है। ना आपके जीवन साथी को पता है, ना आपकी औलाद को पता है, ना आपके पड़ोसी को पता है, ना किसी आपके घर में कोई सर्वेंट है उसको पता है, किसी को नहीं पता। सिर्फ आपको पता है कि ये पैसा आपका है और आपके साथ ही जाएगा, सिर्फ वही पैसा टिकेगा। फर्स्ट, सेकंड, या तो वो पैसा आप किसी और एनर्जी में ट्रांसफर कर दीजिए, जैसे लिक्विड कैश को अपने एफडी में कन्वर्ट कर दिया, गोल्ड में कन्वर्ट कर दिया, सिल्वर में कन्वर्ट कर दिया, तो वो पैसा टिक जाएगा। क्योंकि ये जो मून है यहाँ पर शनि के साथ है, ये लिक्विड मून जो है एक लिक्विड कैश को दिखाता है। जब मून सैटर्न के साथ है थोड़ी कैश की कमी होती है। आपको जितना कैश चाहिए होगा उतना आपके पास होगा नहीं, कम पड़ेगा। तो जब आप उस एनर्जी को, उस कैश की एनर्जी को आप दूसरी एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करेंगे, एफडीएस में कन्वर्ट करेंगे, या अपने ही जो आपका एक मटेरियल है, बिजनेस का जो मटेरियल है जो आप सेल ऑफ करते हैं, जिसकी आप ट्रेडिंग करते हैं, उसमें आप कन्वर्ट करोगे तो वो पैसा बचा रहेगा, वो पैसा आपको प्रॉफिट देता रहेगा। लेकिन अगर आप सोचें कि मैं इसको कैश में रखूं, तो वो कैश टिकेगा नहीं, वो खर्च हो जाएगा, आपके सामने खर्च हो जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जो 8th हाउस है वो हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा काम करता है। 8th हाउस एक्टिव हो गया तो हमारे जीवन से हमारे जो एक जीवन खोने का डर है वो खत्म हो जाता है। कि जीवन खोने का डर क्या है? मृत्यु, मौत, वो तो आनी है, चाहे अभी आ जाए, चाहे 10 साल बाद आए, चाहे 10 मिनट के बाद आए, चाहे 10 दिन बाद आए, जिसने आना है उससे क्या घबराना, उससे क्या डरना, उसको तो कोई रोक ही नहीं पाएगा। आप जितनी मर्जी पॉलिसीज करा लो, जितनी मर्जी आप कोई प्लान लो, कुछ भी कर लो, जिसने आना है तो उसने आना ही है। तो 8th हाउस एक्टिव हो गया, आपने एक डर को खत्म कर दिया, वो 8th हाउस आपका एक्टिव हो गया। तो यही चीज जो है 8th हाउस जो है, यही चीज बताते हैं कि जो जितने भी साधक है, जितने भी तंत्र मंत्र या तांत्रिक है, जितने भी अघोर साधना करते हैं, इनकी साधना का मोटिव यही होता है कि डेथ, लाइफ स्टार्ट्स आफ्टर डेथ, कि जो लाइफ है वो एक मौत के बाद ही स्टार्ट होती है। तो मौत तो आनी ही आनी है, तो इसलिए उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए सब भगवान नहीं। इसलिए आपने सुना होगा क्या, शिवोहम शिवोहम शिवोहम,
सब कुछ शिवा में, शिवा से कुछ बाहर नहीं। जब आप ये एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपके जीवन से एक डर, एक खोने का डर, ये खत्म हो जाएगा। क्योंकि जो चीज है आपके पास, क्योंकि नियति जो है वो ट्रांसफॉर्मेबल है। आज जो है वो कल नहीं होगा, जो कल है वो परसों नहीं होगा। ये ट्रांसफर होता रहता है, ये नेचर है। इसको कोई नहीं समझ पाया, इसको कोई पकड़ नहीं पाया। इसको एक साधक ही पकड़ पाता है। और साधक का मानना ये होता है कि जो है, जो घटना घटनी है वो घटेगी ही घटेगी, चाहे कुछ भी करो। अगर जिस टाइम पे मौत आनी है तो आएगी ही आएगी। लेकिन उससे घबरा के जो आज का जीवन खत्म करना कोई समझदारी की बात नहीं। कुछ लोग अपनी उस पीड़ा को ना झेलने की वजह से, उस पीड़ा से डर की वजह से सुसाइड कर लेते। वो एक बहुत जो उनका एक स्टेप होता है, बहुत स्टेप अच्छा नहीं होता, बुरा स्टेप। उनको नहीं पता कि आफ्टर सुसाइड क्या होता है। सुसाइड के बाद आपकी बॉडी जो है, आपके पेरेंट्स दाह संस्कार कर देंगे। ऊपर कहीं भी आपको सीट मिलेगी नहीं, बीच में लटके रह जाओगे। क्या करोगे? आपके घर वाले बुलाएंगे शहरों में 10-15 दिन, खाना खाओ। साल में 15 दिन खाना मिलेगा, जाओ आशीर्वाद, जाओ 15 दिन का खाना, उसके बाद जाओ घूमते रहो। क्योंकि बॉडी तो आपकी देह तो संस्कार हो गया, ऊपर सीट मिली नहीं, बीच में घूमते रहो प्रेत बन के। तो क्या फायदा हुआ? क्या हुआ? जिसने आना था, जिस मौत ने आना था, वो तो अपने टाइम पर ही आती, तब तक तो आप जी लेते। क्योंकि ये शरीर आपका नहीं है, ये शरीर उस परमात्मा की देन है। इसको खत्म करने का अधिकार आपका नहीं है। अगर 8th हाउस आपको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट देगा, पॉजिटिव रिजल्ट से पहले आपको पीड़ा देगा। जो वो पीड़ा आपको मिल रही है वो एक साइन है कि आपका 8th हाउस एक्टिव हो रहा है, आपके पास धन आएगा ही आएगा, क्योंकि आपको पीड़ा मिली है। अगर पीड़ा नहीं मिल रही और पीड़ा के बगैर जो धन आ रहा है, ये आप लिख लो कि वो धन गायब होगा ही होगा। चाहे वो चोरी हो जाए, चाहे बिजनेस में लॉस हो जाए, चाहे आपका पार्टनर भाग जाए, कुछ भी हो, वो धन गायब होगा ही होगा। जो एक बगैर दर्द के धन आ रहा है, वो धन आज आपका नहीं है। इसलिए 8th हाउस आपको पीड़ा देता है, क्योंकि 8th हाउस के सामने 2nd हाउस है, धन का भाग। अगर धन आप कमाओगे तो मेहनत करोगे, अपनी इच्छाओं को मारोगे, अपने सुख को मारोगे, अपने सुकून को मारोगे, तब जाके आप धन कमाओगे। एक पीड़ा सहोगे, तब जाके आपके पास धन आएगा। वो जो धन है आपके पास एक पीड़ा सहने के बाद आया, वो धन आपके पास टिका रहेगा। उस धन की आप निगरानी रखोगे, वो धन आपको कुछ ना कुछ देके जाएगा, आपका परिवार भी फलेगा। एक धन जो आपको पीड़ा ही नहीं दे रहा, वो धन आपको, आपके परिवार को भी खा जाएगा, आपको भी खा जाएगा, बीमारियां लगा के जाएगा और चला भी जाएगा। तो इसलिए पीड़ा सहनी बहुत जरूरी है, पीड़ा जीवन में होनी बहुत जरूरी है। 8th हाउस एक्टिव होना बहुत जरूरी है। और ये जो दिवाली का टाइम आ रहा है, दिवाली का जो समय आ रहा है, इसमें जो रात को जो साधना की जाती है, जितने भी तंत्र मंत्र साधना करते हैं, आप गुरु दीक्षा है, जो जाप मिल रहा है, ये भी आप अगर 2 से 3 या 3.5 के बीच में करते हैं तो आपका जो मणिपुर चक्र और विशुद्ध चक्र, ये दोनों एक्टिव होंगे। जब एक्टिव होंगे तो इसका रिजल्ट आप खुद ही देखोगे, आपकी जॉब में, आपके बिजनेस में कितना आपको रिजल्ट अच्छा मिले। आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल, अपने बात को रखने का लेवल, एक जब आपकी मीटिंग होगी उसमें आप अपनी बात रख सकोगे। जब आप अपना एक प्रोडक्ट बेचने जाओगे तो आप अपने प्रोडक्ट को एक मार्केट में प्लेस कर सकोगे। लेकिन इसके लिए आपको गुरु मंत्र होना चाहिए, आपके पास गुरु दीक्षा होनी चाहिए, 9th हाउस एक्टिव होना चाहिए। अगर आप डेली गुरुद्वारे मंदिर में जा रहे हैं, एक पर्टिकुलर टाइम में जा रहे हैं, उस टाइम में 3-3:30 बजे से डेली जा रहे हैं, तो भी आपका 9th हाउस एक्टिव होगा।
तो भी आपका 9th हाउस एक्टिव हुआ तो 8th हाउस एक्टिव हुआ। तो अगर 6th हाउस भी एक्टिव है, 8th हाउस भी एक्टिव है और 9th हाउस भी एक्टिव है और जो लग्नेश है वो 9th हाउस में, तो भी आपका विपरीत राजयोग बनता है। एक ऐसा राजयोग जो पीड़ा के बाद फलित होता है, पीड़ा झेलने के बाद फलित होता है। तो इसलिए 8th हाउस जो है ये आपको बहुत कुछ आपको दे के जाता है। 8th हाउस में चीजें मोक्ष की चीजें होती हैं, आपको लिबरेशन की चीजें होती हैं। जिस कारण आपकी सोल ने ये देह धारण की है उसका मोटिव क्या है, वो आपकी सोल को पता चलता है 8th हाउस से। जब 8th हाउस का लिंक 12th हाउस का रिलेशन में आता है, जब 8th लॉर्ड 12th हाउस में बैठा हो, तो आपकी सोल किस पर्पस के लिए इस दुनिया में आई है, किस पर्पस के लिए उसने देह धारण की है, किस पर्पस के लिए उसको मनुष्य जीवन मिला है, ये चीजें पता चलती है जब 8th हाउस की चीजें साधना की जाती है, 8th हाउस एक्टिव किया जाता है। तो ये जो 8th हाउस है ये आपकी सोल की जो मिशन है, सोल का जो एक मोटिव है, ये आपको दिखाता है। क्योंकि 8th हाउस बाकी हाउसेस से अलग क्राइटेरिया। 8th हाउस वो कुछ देता है जो एक ऑकल्ट साइंस का है, एक ऐसी साइंस जिसको एक आम आदमी पढ़ना नहीं चाहता, एक आम आदमी उसमें घुसना नहीं चाहता। अब जितने भी साधक है, जितने भी तंत्र मंत्र साधना करते हैं, जितने भी अघोर साधना करते हैं, अघोरी साधना करते हैं, उनसे कोई भिड़ना नहीं चाहता, उनसे कोई बात नहीं करना चाहता। हालांकि जो जीवन का जो सत्य है वो सब उनके पास है, जो उन्होंने सेक्रीफाइस किया। अगर अब देखा जाए तो सिखों के गुरुओं ने, सिखों के 10 गुरुओं ने उन्होंने भी सेक्रीफाइस किया। उनका ये भी 8th हाउस एक्टिव था, अपनी फैमिली सेक्रीफाइस, मोक्ष को प्राप्त, लिबरेशन को प्राप्त हुई, अपनी सोल को अपनी सोल को उन्होंने लिबर्टी दी, लिबरल किया। तो ऐसे जो 8th हाउस जब आपको देगा तो एक सेक्रीफाइस के बाद देगा, कुछ बलिदान के बाद देगा, आपको कुछ पीड़ा झेलनी पड़ेगी, वो फिजिकल हो, सोशली हो, फाइनेंशियली हो, कुछ पीड़ा देगा, तब जाके आपको कुछ मिलेगा। जितने भी धार्मिक गुरु हों उनको उन्होंने एक पीड़ा सही है, तब जाके उनको कुछ मिला। जितने भी साधक है, जितने भी अघोर साधक है, वो उन्होंने एक परिवार का विरोध किया, अपने ही परिवार का विरोध किया कि मुझे साधना करनी है, कि जो आप सोचते हो वो मैं नहीं हूं, जिस दौड़ में आप मुझे दौड़ा रहे हो मैं उस दौड़ का हिस्सा नहीं हूं। कि आप एक आम इंसान एक क्या करता है कि अच्छा पढ़ता है, अच्छी नौकरी करता है, शादी होती है, बच्चे होते हैं, घर होता है, गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस से सब कुछ होता है, और उसका मानना है कि यही जीवन है और एंड में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। पर ये जीवन नहीं है, ये जीवन तो सब जीते। अगर 8th हाउस की नजर देखेंगे तो ये आपका जीवन नहीं है, क्योंकि आपकी सोल को जो चाहिए वो तो उसको मिला ही नहीं, जो आपकी आत्मा को जो चाहिए वो तो आपको मिला ही नहीं। आपने अपने मन को खुश किया, अपनी इच्छा को खुश किया कि अपना बैंक बैलेंस बढ़ाया, एक अच्छा स्पाउस लाए, एक अच्छे आज्ञाकारी बच्चे लाए, गाड़ी है, बंगला है, मकान है, सब कुछ है, लेकिन एक आत्मा को क्या चाहिए, डिप्रेशन चाहिए, वो तो आपने दी, वो तो उस टाइम में आई और कब गई उसका तो वो पार्ट आपने देखा ही नहीं, आपने 9th हाउस को देखा ही नहीं कि आपकी सोल क्या चाहती है, आपकी आत्मा क्या चाहती है, पीस, शांति, धर्म, ये चाहती है। तो जब 8th हाउस की चीजें होंगी तो परिवार जरूर विरोध करेगा कि मेरा बच्चा है, मेरा पति या पत्नी कहाँ जा रही है, ये साधक क्यों बन रहे, ये साधना क्यों कर रहे हैं, क्या ये साधक ही रहेंगे, तुम्हारा जीवन तो निस्वार्थ है,
हमारा जीवन तो व्यर्थ हो गया इनके साथ, तो इनके साथ रहने का क्या फायदा, इससे भला आप इनको छोड़ ही दो। लेकिन जो ये काम कर रहे हैं 8th हाउस का, ये बाकी काम नहीं कर रहे। 8th हाउस का जो, अगर साधक 8th हाउस को एक्टिव कर लेता तो अपने कई पीढ़ियों का वो उपकार कर देता है, कई पीढ़ियों को तार देता है जो भटक रही है, क्योंकि वो उनको देख सकता है, क्योंकि इसकी थर्ड आई ओपन है जो बाकी लोग नहीं देख सकते, क्योंकि 8th हाउस इंट्यूशन का भाग। ऐसे अगर 6th लॉर्ड 8th हाउस में आओ तो एक लॉयर की एनर्जी आती है। एक लॉयर वो चीज देख सकता है चाहे जो एक आम इंसान नहीं देख पाता, उसकी इंट्यूशन इससे स्ट्रॉन्ग होती है। एक सीबीआई या रॉ एजेंट वो चीजें देख पाता है जो एक आम इंसान नहीं देख पाता। डिटेक्टिव वो चीजें देख पाता है जो एक आम इंसान नहीं देख पाता, क्योंकि इनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है। जब एक इंसान का दिमाग काम करना या सोच जहां खत्म हो जाती है, वहां ऐसे प्रोफेशन वाले लोगों की सोच शुरू होती है कि ये ऐसा भी कर सकता है, इसके साथ ऐसा भी हो सकता है। ये सब वही करते हैं जिनके 6th लॉर्ड जो है, 6th हाउस का जो लॉर्ड है वो 8th हाउस में बैठा और सेकंड हाउस देख रहा हो, क्योंकि इनको जो धन की प्राप्ति है, जो पैसा, जो उनका परिवार चलेगा, वो इन दो भावों से ही चलेगा, 6th हाउस 8th हाउस और 10th हाउस। 10th हाउस का कर्म भाव होगा। तो इसलिए जो 8th हाउस का अगर लिंक हम जिस भाव से भी करेंगे वहां से हमें रिजल्ट आएगा, लेकिन एक दुख के बाद आएगा, एक सेक्रीफाइस के बाद आएगा, एक पीड़ा के बाद आएगा। तो इसलिए 8th हाउस हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा स्टेप है, बहुत बड़ा एक हाउस है, बहुत बड़ा भाव है। इसको डार्क वर्ल्ड कहा जाता है। डार्क वर्ल्ड इसलिए कहा जाता है अंधेरे की दुनिया, रहस्य की दुनिया। एक जीव जब तक वो शरीर में है तब तक है, जब तक वो शरीर छोड़ गया तो था में कन्वर्ट हो जाता है। वो है, वो जो है और था में जो डिफरेंस है, वो है और था में डिफरेंस एक सेकंड से भी कम है कि अभी तो है, अभी था। तो 8th हाउस, 8th हाउस जो है वो आपको ऐसा कुछ देगा जिसकी आपने तुलना भी की नहीं, जिन्हें आप सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि जब आप कुछ जमीन में आप कुछ मिलता है आपको, तो आपको सोच से परे मिलता है कि जमीन में से मुझे ऐसा कुछ मिला, खजाना मिला। तो इसलिए 8th हाउस एक्टिव करना बहुत जरूरी होता है। 8th हाउस जब क्योंकि 8th हाउस सर्जन को भी दिखाता है। जब 7th हाउस का जो लॉर्ड है वो 8th हाउस में आएगा, तो आपका जो लाइफ पार्टनर, स्पाउस जो है, वो एक धार्मिक तो होगा ही और एक सर्जन भी खिलाएगा। प्रोफेशनली सर्जन भी होगा, या उसका बिजनेस सीसीटीवी कैमरा से रिलेटेड होगा, या एक डिटेक्टिव एजेंसी चलाता होगा, कुछ ना कुछ हिडन करता होगा, एक हिडन वर्क करता होगा, जिससे उसकी इनकम जनरेट होती है। 8th हाउस जो है एक अच्छा भाव है, पीड़ा का भाव है। लेकिन यहाँ पर अगर मार्स आ जाए तो वीक तो होता ही है, लेकिन आपको शक्ति देता है उस पीड़ा झेलने की, उस दर्द को झेलने की मार्स आपको शक्ति देगी। लेकिन आप अगर 3rd हाउस एक्टिव करते हैं तो मार्स में एक्टिव हो जाए। तो ये था 8th हाउस। 8th हाउस की क्वालिटीज अगर गिनानी चाहे तो एक पूरा जीवन भी कम पड़ता है, लेकिन जितना ज्ञान है मुझे, मैंने आपको पूरी देने की कोशिश की। 8th हाउस की क्वालिटीज आपको बताई, उम्मीद आपको समझ आई होगी, अच्छा लगा।